आज अपन वही यूनिट 2 और देखो अपन यूनिट 2 में अपन ने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा अपन ने, क्या क्या पढ़ा फर्स्ट चैप्टर के अंदर? सिंपल मेथड पढ़ा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड पढ़ा, और कौन सा आया था, नॉर्मल फॉर्म पढ़ी, और स्वतंत्र चर के द्वारा जो बदलने वाली विधि थी वो पढ़ा। अब उसमें एक मेथड और ऑपरेशन फिट कर, वो बहुत इजी है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और वो वैसे आएगा भी नहीं, ठीक है, और सिलेबस में भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, यूनिट 2 के अंदर मैं चैप्टर 2 में जाता हूँ कि वो चैप्टर अपन पढ़ते हैं कि उसमें क्या है। अपन को साधारण चैप्टर का नाम लिखो पहले, तो साधारण युगपत अवकल समीकरण। अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जोड़ा होना चाहिए ना सेम। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कहते हैं इसे, इंपॉर्टेंट बात है। अपन ने चीज देखी होगी, तो जैसे कि अपन जानते हैं कि साधारण अवकल समीकरण देखते हैं, अवकल समीकरण आपको पता तो होना चाहिए समीकरण किसे कहते हैं। इसके बराबर जीरो वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अब देखो बात ऐसी है जैसे कि हमारे पास जैसे x + 2y = 5, 3x + 5y = 6, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, x y की वैल्यू फाइंड आउट। सेम यहाँ पे ये प्रोसेसर चलेगा कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और वहां पे अपन को क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट। अब यहाँ से x y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, या तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, या एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीन इंटरेक्शन यूज करते हैं। x y की मतलब प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, अवचलन विधि। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, इसके x y। तो आप जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी आप क्या करोगे, x y को एलिमिनेट करके या y को एलिमिनेट कर दो तो x की वैल्यू फाइंड आउट आएगी, या x को एलिमिनेट कर लो y की वैल्यू आ जाएगी, या y को एलिमिनेट कर लो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, साधारण युगपत अवकल समीकरण। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं इस चैप्टर में भी, कि अगर आपको CF और PI नहीं आ रहा है, जैसे कि किसी भी चीज मतलब आप मैंने कहा कि जो अपनी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, साधारण अवकल समीकरण या जो भी अपनी CF है, तो उसमें अगर अपन की जो अवकल समीकरण होती है उसमें d = m रखते हैं। अगर हमारे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में m की रूट क्या है, समान असमान तथा वास्तविक आ गए, ठीक है, असमान और वास्तविक आ गए। तो उसके लिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, उसके लिए CF क्या होगा, CF ये होगा C1 e⁻x या C2 e⁻x, जो भी x1 x2 है ना, इसे चलता जाएगा, क्या चीज है वो। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे मतलब सेम हो तब क्या आना चाहिए, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फंक्शन क्या आना चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने जो CF और PI वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें पूरे तरीके से पढ़ाया था कि CF कैसे फाइंड आउट किया जाता है, PF कैसे फाइंड आउट किया जाता है, sin x, वो सारे मेथड पढ़ाए। तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को देखिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं CF और PF। तो अगर CF और PF कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में कर लो। अब अपन एक आधे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है पूरा, dx/dt -7x + y = 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास dy/dt -2x - 5 = 0। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, ठीक है।
अब यहाँ से अपन को क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप जानते हो कि जो समीकरण, आपको कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि एक्स वाई को, सिर्फ आपके पास लिखा हुआ आएगा हल कीजिए, हल कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए क्या अपन किस तरीके से कर रहे हैं, कौन से मेथड यूज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, जब आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब आप dx माइनस dt, अब अपन को पता है डी बाई डी टी इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी। तो अपन देखो इसको क्या करते हैं, dx माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dy माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, d माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस के 2x प्लस डी माइनस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 है, ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 है। अब यहां से अपन को x और y की, आप चाहो तो यहाँ से x को एलिमिनेट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे y को एलिमिनेट कर सकते हो। अब अपन करते हैं क्या, यहाँ से अपन देखो ये इक्वेशन बन रही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं d माइनस 7x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस डी माइनस 5y इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल। तो अगर मैं, अब कैसे होगा एलिमिनेशन, कैसे होगा कि मैं अगर देखो इस जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसको मैं d माइनस 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगी, d माइनस 7 इंटू डी माइनस 5x प्लस डी माइनस 5y इक्वल टू 0। फिर अपन क्या कर सकते हैं, यहां से ये वाला टर्म्स काट सकते हैं, मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अपन को जो इक्वेशन बचेगी किस वेरिएबल में बचेगी, x के अंदर। तो यही करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो जैसे इस मल्टीप्लाई करेंगे, या अपन ऐसे लिख सकते हैं इस समीकरण नंबर ए को d माइनस 5 से गुणा कर घटाने में। ठीक है, घटा देंगे। ठीक है, अब अपन करते हैं d माइनस 7 d माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, y यानी d माइनस 5y इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, माइनस के 2x, फिर d माइनस 5 ऑलरेडी है ही है यहाँ पे इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जैसे अपन को क्या घटाना है, तो घटा दो, तो ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा d माइनस 7 d माइनस 5x प्लस 2x। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो कुछ नहीं बचेगा, 0। अब अपन क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, डी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, डी स्क्वायर होगा ये, और माइनस के 5d और माइनस के 7d, और कितना हो जाएगा ये, प्लस के 35, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2x इक्वल टू 0। यानी हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 12d। ठीक है, को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी स्क्वायर माइनस 12d होगा ना, मतलब 12d प्लस 35 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 37x होगा कि नहीं होगा, 37x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब बात ऐसी आती है, तो ठीक है, अब 35 प्लस कितना होगा, 37x, इधर आएगा। अब ये क्या आ गई, अपने पास एक कोई जो नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ से अपन को क्या चाहिए, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के साइड समीकरण बना सकते हैं। कैसे करेंगे, d इक्वल टू m पुट कर सकते हैं। फिर क्या आएगा, m स्क्वायर क्या आएगी, m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37। ठीक है, ये वाले इक्वल टू 0 आ गए। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से क्या चाहिए, अपन को m की वैल्यू चाहिए। m की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, निकाल समीकरण से आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे इसकी m की वैल्यू डायरेक्टली लिख लूं, से प्लस माइनस आएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है, ये आपको आता है कैसे फाइंड आउट
कर दें। अब आप यहाँ पे जो m की वैल्यू क्या है, आपको यहाँ से जो m के रूट आए वो क्या है, वास्तविक मतलब कॉम्प्लेक्स में आए, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आए अल्फा, तो क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो ये क्या हो गया, यहाँ से किसकी वैल्यू है, अक्स की इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं अपन, तो अक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखना होगा, क्या होगा, e की पावर 60। कैसे, जो अपना जो फॉर्मूला होता है यही तो होता है, e की पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस c1 कोस बीटा एक्स c2 साइन बीटा एक्स, जहां बीटा एक्स क्या है, मतलब बीटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और अल्फा क्या होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, यानी हमारी फॉर्म यही तो होती है जब हमारे m के प्लस माइनस बीटा इस फॉर्म में आता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, जानते हो आप। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करते तो अल्फा की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है 6 है, और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। तो देखो c1 कोस बीटा तो कोस x हो गया, बीटा 1 है तो भी c2 साइन x हो गया, ठीक है। ये हमारी अक्स की वैल्यू आ गई, वैसे अक्स की वैल्यू तो आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए y की वैल्यू। अब ये मान लो कि अक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक तो आप कौन सा कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई या इसको ऑपरेट करके मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। एक तो ये मेथड होता है, एक होता है कि अदर में जो ये इक्वेशन है अपने पास, जो भी 3 इक्वेशन है, नंबर ऑफ 3, इक्वेशन नंबर 3, तो अब इसका मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, जो ये हमारे पास जो इक्वेशन है कि dx अगर मैं इसका क्या कर दूं, एक बार t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दूं, t के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन करके, यानी dx अपॉन dt, यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू रख दूंगा, यहाँ पे मैं x की वैल्यू रख दूंगा, y अपने आप आ जाएगा। बस यही काम करते हैं और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो अपने पास क्या है, dx अपॉन dt है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो करो क्या आएगा, dx अपॉन dt आ जाएगा। पहले u इंटू वी की तरह फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, e की पावर 60 यानी 6 e की पावर 60 हो जाएगा। कैसे, e की पावर 60 तो ऑलरेडी है, e की पावर 60 तो ऑलरेडी है, और 60 का क्या होगा 6, और मैं इसको क्या करता हूँ c1 cos t को ऐसा कैसे तोड़ देता हूँ, सॉरी cos, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, ये अपन क्या किस में आया, t में आया, t में चल जाएगा, x तो x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स वाला नंबर है बीटा है, तो यहाँ पे टी होगा, क्योंकि अपन फंक्शन किस में ले रहे हैं, टी में ले रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये जो अपना होगा ना टी होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या आएगा टी, फिर c2 sin t, ये तो पता ही है, अपन करते हैं कि मतलब कि अपना जो इक्वेशन चल रहा है किस में चल रहा है, जो ये ऐसा चल रहा है d by dt के अंदर, है ना, इसलिए अपन को क्या लेना पड़ा है, t के अंदर इसका आंसर रहेगा। अब अपन क्या करते हैं, c1 cos t plus c2 sin t, इसको इसे e की पावर 60, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, c1 cos t, c1 ऐसा कैसा माइनस sin t, ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा, फिर क्या c2 cos t, ठीक है। इस प्रकार का अपने क्या है वैल्यू, ये वैल्यू आ गई dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई अपने पास 6। अब देखो इनमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर 60 कॉमन आ रहा है, ठीक है। e की पावर, तो ये क्या हो गया 6 c1 cos t 6 c2 sin t, और इधर क्या हो गया माइनस sin t प्लस c2 cos t, ठीक है। अब देखो e की पावर 60, यहां में से 6 c1 माइनस cos t, तो क्या हो जाएगा c2
कोस टी हो जाएगा, फिर 6c2 माइनस C1 साइन टी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज आ गई अपने पास। अब हमको करना क्या है, dx अपॉन dt की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है और y की वैल्यू अपने आप आ ही जाएगी, तो ये कर देते हैं बस। कि बस अब बाकी और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस। ठीक है, ये वाली तो आपको पता ही है, अपन को वैल्यू ये चाहिए। देखो dx अपॉन dt, यानी जो ऐसा कि dx अपॉन dt का मान समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। ठीक है, रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो dx अपॉन dt की वैल्यू है हमारे पास e की पावर 60 6c1 माइनस c2 cos t प्लस 6c2 माइनस 6 साइन टी। ठीक है, ये हो गई। अब माइनस 7x, x की वैल्यू हमारे पास ये e की पावर 60 c1 cos t प्लस c2 साइन t। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है और प्लस y है ये। ठीक है, अब अपन को क्या कैलकुलेशन करना है, इक्वल टू 0 है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसको अंदर पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं। e की पावर 60 6c1 माइनस c2 cos t प्लस 6c2 माइनस c1 साइन t। ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस के 7 e की पावर 6t c1 cos t भी होगा। ठीक है, फिर माइनस के 7 e की पावर 60 c2 साइन t भी होगा और प्लस y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से अपन को क्या थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इधर देखो e की पावर 60 है और इधर 6 है, तो इसमें से बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, ये अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। या फिर आप कैलकुलेशन कर लोगे, तो मैं कर ही देता हूं। क्या होगा, e की पावर 60 है ना, 6c1 cos t और फिर माइनस e की पावर 60 माइनस c2 cos t प्लस फिर वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 e की पावर 60 और क्या होगा c2 sin t। ठीक है, और फिर प्लस e की पावर 60 माइनस c1 sin t। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपन को अंदर मल्टीप्लाई करनी है। अब ये वैल्यू और बच रही है अपने पास, कौन कौन सी, माइनस के 7 e की पावर 60 c1 cos t और माइनस के 7 e की पावर 60 c2 sin t। ठीक है, ये वाले इक्वल टू प्लस इक्वल टू 0। अब देखो 6 e की पावर 60 अपॉन 7 तो यहाँ पे से क्या होगा, माइनस 7 e की पावर 60 ये वाला। यहां से देखो, यहाँ पे अपन के पास बचेगा क्या, माइनस e की पावर 60 c1 cos t बच जाएगा एक, तो 6 में से 7 गया। ठीक है, तो अब अपन को क्या बच रहा है, अब अपन c2 के बाद e की पावर माइनस 60 c2 cos t कोई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत दूसरा आएगा, कोई कुछ भी नहीं आएगा, e की पावर 60 c2 cos t हो जाएगा। अब देखो ये इसी प्रकार साइन टी वाली है, साइन टी है ना, माइनस 7 e की पावर, ये तो हो गया ये वाला मैटर और ये वाला मैटर हो गया। अब अपन कौन सा मैटर सॉल्व करना है, 6 ये वाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस e की पावर 60 c1 साइन टी। ठीक है, अब अपन के पास बच रहा है क्या, 6 e की पावर, तो माइनस e की पावर 60 c2 साइन टी। ठीक है, तो देखो
y इक्वल टू, उधर जाएंगे सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखनी है आपको। देखो तो क्या आएगा, यहां से अपन क्या कॉमन लेंगे, e की पावर 60 कॉमन ले लेते हैं, e की पावर 60 और c1 प्लस c2 कोस ये ले सकते हैं इन दोनों में से कॉमन। इधर में से मैं क्या ले सकता हूं, e की पावर 60, e की पावर 60 और c1 प्लस c2 sin t। ठीक है भाई साहब, इस प्रकार अपन को क्या करना है, वैल्यू निकालनी। सारे के सारे क्वेश्चन इस प्रकार है, थोड़ा कैलकुलेशन का आप ध्यान रखना और बाकी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये पीडीएफ बना के इसके जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन सब मैं भेज दूंगा। इसका जो कैलकुलेशन है करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में फिर भेज दूंगा। लेकिन आपको समझना जरूरी है करना क्या है। देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्व हो सकते हैं, मतलब एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो आप मैंने यहाँ ऐसा किया, आप क्या करो वहां से दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ से एलिमिनेशन करके y को एलिमिनेट करो, x को एलिमिनेट करो, लेकिन अपन को ज्यादा से ज्यादा इजी वे के अंदर करना है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, ये है। थैंक यू।